ये भाई भाई ये चेक कर रहे हैं, माल निकला पूरा। वही तो इंतजाम कर रहे हैं कि अरे गाड़ी हटे तो जाए। और फ्रंट वाला प्लास्टर होगा ना तो ये पायड़ बांध रहे, इसे पायड़ बोलते हैं। तो ठे नीचे से आ रही ऊपर तक आ रही जैसे अपने। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है 23 ऑफ फेब और आज हम जा रहे हैं भीलवाड़ा। 2:30 बजे ट्रेन है तो बस। और ये आशु भाई जाएंगे, इनका ऑफिस 12:30 बजे ऑफिस जाएंगे ये। और हम निकल जाएंगे 2-2:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, घर से निकल जाएंगे 2 बजे तो पहुँच जाएंगे 2:30 बजे तक। और फिर भीलवाड़ा पहुँचेंगे शाम को 6 बजे अप्रॉक्स बस। और अब वेट कर रहे हैं, टाइम हो जाएगा। मम्मियों के गए कि रिलेटिव्स के घूमने करने बात करना है। मैं घर पे ही हूँ, हम यहीं घर पे ही जाएँ। और कल रात को जो एक केक हमने काटे थे वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, खड़ा भी हो सकता है इन पर। तो हम चाह रहे हैं नल देना, तो यहाँ टंकी लग रही है ना तो उसके पास में हम बनाएंगे नल। तो ये पाइप आएगा नीचे से यूँ करके, तो ये हो गया 1.25 इंची का पाइप। अब चाहिए इसके लिए नल, तो नल की टूटी ऐसे करके ये हो गया उसका मुँह खोलने का ऊपर का। ये नीचे हो गया, ये पानी यहाँ से पानी आ जाएगा। वो पानी थोड़ा सा बूंद बूंद टपका देता। बाल्टी भी चाहिए ना, बाल्टी भी लगा देते। ये हो गई बाल्टी। ड्राइंग का पेपर नहीं ये बाल्टी भर मर रहा है, मजाक नहीं हो रहा, ड्राइंग का पेपर नहीं चल रहा। ये बाल्टी, ये नल बन गया, जरूरत ही नहीं लगाना है कुछ। अब यही समस्या है, समझ नहीं बोले प्लम्बर को यही चाहिए से इधर कर देगा हटा। अरे नहीं करा पागल। और यहाँ से ये कुछ सीन आ रहा है। ये रहे अंकल जी, यहाँ प्लास्टर करेंगे, नीचे प्लास्टर करेंगे, इसलिए यहाँ बांध रहे। पेपर हो रहा है फाइनल टाइम आ चुका निकलने का जयपुर से। 8,000 लैपटॉप सब रखना पड़ता है। ये भी मैंने इसी बैग में रख दिया इस बार, क्योंकि मालक से बैग नहीं लाया बैकपैक, तो इसी छोटी ट्रॉली में मैंने डाल दिया। अलग अलग टेंशन रहता बैग का। इधर से कोई बड़ी गाड़ी घुस जाती है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे भी जगह नहीं, इधर सामान पड़ा हुआ है। तेरे दिमाग में बाबू राव का ये वाला बीम आता है? पक्का बेटू आगे वाला है या रास्ता उस हिसाब से चूज। डिक्की खोल दो। और फिर हम कुछ वॉकिंग डिस्टेंस से पहले उतर गए कार से, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हम नहीं पहुंच पाते टाइम पे, हमारी ट्रेन छूट जाती, इसलिए हम फटाफट भागे। और आगे था स्टेशन, तो वहाँ से हम चले गए पैदल पे, और चाचू निकल गए वहाँ से वापस घूम। फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं। थोड़ा जाम बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था, तो हम उतर के कार से आधे रास्ते में, आधे रास्ते में थोड़ा सा रास्ता था बट वॉकिंग डिस्टेंस था, बट उतर गए हम पहले ही। और हम पैदल आ गए, चाचू वहीं से घूम गए, वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे वो। मतलब कोल्ड ड्रिंक लिए और अब बैठेंगे, अब चलते, टाइम भी हो चुका निकलने का। ये रही हमारी ट्रेन। और फाइनली वहाँ से ट्रेन निकल गई जयपुर से। और जितने आप एनू को देखो, एनू पीछे घर पे जा कर रही थी। सो हेलो एवरीवन। और आप लोग को पता है कि मम्मी पापा और लोग गए थे जयपुर और मैं थी अकेले घर पे 3 दिन से। तो मैंने जो खाने पीने के तो भैया बहुत मजे लिए और अब टाइम आ चुका है कि घर का खाना खाना शुरू किया जाए। तो मैंने सोचा है कि वो लोग आ रहे हैं तो मैं खाना बना देती हूँ। और मैं बना रही हूँ दाल ढोकली, जो कि एक राजस्थानी डिश होती है, ट्रेडिशनल डिश है आपकी। उसके लिए मैं दाल कुक करनी पड़ती हूँ, मैंने आधी कर दी, इसके बाद मैं नहाई हूँ। और अब हमें आटा लगाना होगा दाल के लिए, जो कि उसमें जाएगा दाल के अंदर, तो वो हम बनाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी खाना कैसे बनता है। मम्मी पापा को आने में आई गेस 45 to 50 मिनट्स अप्रॉक्स बचे हैं। सो मैं खाना बनाती हूँ और मुझे ऑफिस का भी बहुत सारा काम करना है अभी, तो वो करते हैं। और व्लॉग में सनी से मैं शायद मर्ज कर देगा, तो दिखाते हैं। तो मैंने ये ना जो वो वाला आटा होता है ना मसाले वाला, ये बना के रेडी कर लिया है। और ये रही मेरी दाल, जो कि अभी हाफ कुकड है, इसलिए पानी पानी लग रहा है, ये दाल नीचे रह गई है। तो अब मैं गैस ऑन करूंगी और इसके रोटी बनाएंगे हम और उसको फिर हम इसमें डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है ये। और इसको मैंने पहले जो एक एक रोटी का वो गोल गोल बनाया, फिर उनको ऐसे चपाती की तरह बना के, मम्मी तो हाथ से केक बनाती है पर मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने तो भाई चाकू से फटाफट ऐसे किया है। फिर मैं इसे छेद करके ढोकली को बॉइल आधी जो मैंने दाल बना रखी थी हाफ कुक्ड, उसमें डालना है। तो मैं सोच रही हूँ आटा ज्यादा लग रहा है तो मैं एक और इतना बनाऊंगी यहाँ पे, फिर उसको उसमें ऐड कर दूंगी। तो मैं दिखाना ही भूल गई कि मैं क्या बनाई थी, कैसे बनाई थी। तो मैं ढोकली जो बना रही थी ना, वो इस तरीके से मैंने इसमें डाली है। और
तो ये कुछ ऐसे बनती है दाल ढोकली, और फाइनली टेस्ट जो होगा वो तो अब है ना खाने के बाद पता चलेगा कैसे बने, क्योंकि मैं कुकिंग काफी टाइम बाद कर रही हूँ, मतलब बनाती भी हूँ, तो ये इतना हाई फाई खाना तो मत, हाई फाई एज इन इतनी मेहनत वाला तो बहुत कम ही बनाती हूँ। तो देखो कैसे बनता है। इसके अंदर अभी फिर तड़का लगेगा, जीरा प्याज वगैरह सबका, तो इसको घी में डाल के खाते हैं। तो जैसे भी बनेगा हम बताते हैं आपको, फिर सन्नी मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे इनको कैसा लगता है टेस्ट। फाइनली भिलवाड़ा पहुंच गए। थोड़ा ट्रेन आधा घंटा लेट हो गया। सो पहुंच गए और बहुत डस्ट होता है गर्मी में, वो दिक्कत आती है। क्या मैं जा बस नहाने। ये तो काम चल रहा है। इसने तो क्या इतना स्टिकर लगा दिया है इससे, कंपनी कितने सारे भर दिया मैंने, शो ऑफ करना चाह रही लगता है मुझे। मिला है पार्सल भी आया है, देखते इसके अंदर क्या है। भैया प्रीपेड का सीओडी करके छोड़ दिया है तो हम काहे करें ऑनलाइन तो पैसे देने पड़ते, तो हम सीओडी करते थे तो जैसे जैसे घर पे आ गया देने पड़ते हैं पैसे। तो देखते क्या इसके अंदर पार्सल आपका गेट रोड चलेगा, फ्लिपकार्ट से है ना। चलो हम नहाते हैं फिर मिलते हैं। सो भाई एनू ने खुद से हाथ से बनाया है ढोकली, तो इसके अंदर सब मिक्स हो चुका है, रोटी और दाल होता है, इसे बोलते हैं ढोकली। ढोकले का ढोकली बन जाता है। ढोकली दिखा भाई गल गई ढोकली गली नहीं गई, तू लेके ऐसी आई है, रोटी होती है। एहसान इसका बनाने के लिए, बरसों बाद बनाया हुआ खाना इसने। तो बस अब खाते हैं, हमें नहा लिया बढ़िया सा। अब अच्छा लग रहा है, गर्मी होने लगी आजकल, तो मस्त पंखा वहाँ चला के फिर सोएंगे। रोज पंखा मैं रोज एक लगा के सोती हूँ। तो ये आज रोटी से मुझे बना तो पूरा बॉडी ऐसी स्टिफ हो गई ना, दर्द हुआ सुबह। ओह